है फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फायर टेक एंड सेफ्टी में। आज हम टॉपिक कवर करेंगे व्हाट इज फायर, सेकंड व्हाट इज फायर ट्रायंगल, थर्ड व्हाट इज फायर टेट्राहेड्रॉन, फोर्थ मेथड ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर, फिफ्थ क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक देखिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो लगातार लाता रहूंगा। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज फायर। आग क्या होता है? फायर इज a chemical reaction that occurs when a fuel source combines with oxygen and heat. This process releases heat, light and various reaction products. फायर एक केमिकल रिएक्शन है। यह तब होती है जब फ्यूल यानी कि ईंधन ऑक्सीजन और हीट के साथ जुड़ता है। इस प्रोसेस से हीट, लाइट और अलग अलग रिएक्शन प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। आगे हम देखते हैं फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल क्या होता है? द फायर ट्रायंगल रिप्रेजेंट द थ्री एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर ए फायर: हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। मतलब कि फायर ट्रायंगल तीन ऐसे एलिमेंट को जो नेसेसरी होते हैं रिप्रेजेंट करता है: हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, जिनके जरिए फायर होती है। रिमूविंग एनी ऑफ these components कैन extinguish ए फायर। मतलब कि अगर इसमें से एक भी कंपोनेंट को हम हटा देते हैं तो फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है, यानी कि फायर बुझ जाती है। आगे हम देखते हैं फायर टेट्राहेड्रॉन क्या होता है। रिसर्च इनटू फायर लीड टू द कंक्लूजन दैट ए फोर्थ एलिमेंट was a necessary component of fire, which is a chemical chain reaction. The fire triangle was subsequently changed to a fire tetrahedron. आग के ऊपर रिसर्च से ये कंक्लूजन निकल कर आया कि आग लगने के लिए चौथा एलिमेंट बहुत जरूरी है, जिसे केमिकल चेन रिएक्शन कहते हैं। मतलब कि इन सब एलिमेंट्स का आपस में मिलना और उसमें रिएक्शन होना और फिर आग लगना। तो इस प्रकार अब फायर ट्रायंगल फायर टेट्राहेड्रॉन में बदल जाता है। इसको थोड़ा और आसान करके समझते हैं। एक रूम के अंदर हम देखते हैं कि फ्यूल है, हीट भी है और ऑक्सीजन भी है, बट ये सेपरेट है, अलग अलग जगहों पर है, तब इसमें आग नहीं लगेगी। लेकिन इन सबको अगर एक तरफ लाए तो इसमें केमिकल चेन रिएक्शन होगा, उसके चलते आग लग जाएगी, फायर स्टार्ट हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं मेथड ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर। लेट्स सी। देखिए, फायर टेट्राहेड्रॉन है, इसमें जब हम फ्यूल को रिमूव करेंगे तो हम उसे बोलते हैं स्टारवेशन, और जब हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं स्मूथरिंग। तीसरा, हम जब हीट को रिमूव करते हैं उसे बोलते हैं कूलिंग। तो इस तरीके से हमने एक एक एलिमेंट को कम किया और उससे हम फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। इन सभी एलिमेंट को हमने हटाया, मतलब कि हमने उनके बीच चेन रिएक्शन को खत्म किया, और इस तरह से फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड आग को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं: क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। क्लास ए में आता है फायर इन्वॉल्विंग ऑर्डिनरी कंबस्टिबल, यानी कि सॉलिड मटेरियल। इसमें मटेरियल जो होता है वुड, पेपर, क्लॉथ, रबर एंड प्लास्टिक। और इसमें हम जो फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशिंग एजेंट यूज करते हैं वो होता है पानी। पानी के जरिए हम इस आग को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लास बी में आता है फायर इन्वॉल्विंग फ्लेमेबल लिक्विड्स, यानी कि ऑयल, केरोसिन, गैसोलीन, सॉल्वेंट्स और एनी अदर फ्लेमेबल लिक्विड्स, जितने भी तरल पदार्थ है। एक्सटिंग्विशिंग एजेंट, इसमें हम फोम और पाउडर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं फायर फाइटिंग के लिए। आगे हम देखते हैं क्लास सी फायर। फायर इन्वॉल्विंग फ्लेमेबल गैसेस, मतलब गैसेस की फायर। नेचुरल गैस, प्रोपेन, हाइड्रोजन, एलपीजी एंड सीएनजी लाइक गैसेस। इसमें जो एक्सटिंग्विशिंग एजेंट होती है वो एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, जो ड्राई पाउडर और गैसेस फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट जो है क्लास डी फायर। फायर इन्वॉल्विंग कंबस्टिबल मेटल्स, मेटल्स की फायर्स, जितने भी मैग्नीशियम, टाइटेनियम, लिथियम एक्सेट्रा जो भी मेटल्स होते हैं उनकी फायर।
इसमें स्पेशल ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड होता है फायर फाइटिंग के लिए। नेक्स्ट, फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड अप्लायंसेस, जैसे कि इलेक्ट्रिकल पैनल, डेस्कटॉप, मशीन, मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर। इस प्रकार की आग में हमेशा CO2 और ड्राई पाउडर ABC फायर एक्सटिंग्विशर ही इस्तेमाल करना है। इस प्रकार की आग में कभी भी पानी का छिड़काव नहीं करना है और केवल CO2 और ABC फायर एक्सटिंग्विशर ही यूज़ करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।